ये अगर ये सॉलिड है, ये मान लो पतला तार है ये, इस पर अगर हम कोई वजन अगर हम लटका दें यहाँ, तो आपको तो ये लगेगा कि ये लोहे का पतला तार है, ये कहाँ खींचा, नहीं खींचा। दिखने में आपको ये लगेगा कि ये खींचा नहीं, मगर खींचेगा। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसका परसेप्शन नहीं कर पा रहे हो, मगर खींचेगा। कोई बात पतला तार है, अगर वेट लटका दें तो उसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, तो वो डिफॉर्म होगा। ठीक, तो डिफॉर्मिंग फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स अगर इक्वल है तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये रहेगा, ये रुका रहेगा। ठीक, अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स आप बहुत ज़्यादा लगा दें कि वो रिस्टोरिंग फोर्स से हमेशा ज़्यादा रहे, तब जानते हो क्या होगा? तब ये तार, ये लोहे का या जो भी तार है, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स अगर इक्वल नहीं हो पा रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम में ये नहीं आएगा। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर ज़्यादा है तो ये इसको खींचता जाएगा। क्या गलती हुई है इसमें? अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और रिस्टोरिंग फोर्स उसको एडजस्ट अगर नहीं कर पा रहा है, ठीक, तो ये क्या होगा? ये तार को पूरा खींचता जाएगा, खींचते खींचते क्या होगा? टूट करके निकल जाएगा। अगर तुम एक पतले तार पर 10 कुंटल का बोझ लटका दो तो रुकेगा? एक पतले तार पर एक ट्रक लटका दो तो रुकेगा? वो डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा होगा ना, रिस्टोरिंग फोर्स उसका एडजस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा वो। बात समझ में? वो ये खींचेगा और एक लिमिट तक ये खींचेगा, उसके बाद टूट जाएगा वो। बात समझ में? तो जब हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो इसके अगेंस्ट एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाता है। ये नीचे आने लगेगा, थोड़ा सा ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो डिफॉर्मिंग तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। जब ये नीचे आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। जैसे मान लो स्प्रिंग है अगर ये, तो इसमें अगर हम इस पर लटका देंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो स्प्रिंग तनेगी। जब स्प्रिंग तनेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जितनी स्प्रिंग नीचे आएगी उतना रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। ठीक, तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स अगर mg के बराबर हो जाए, इसका जो भार mg है, रिस्टोरिंग फोर्स धीरे धीरे ये नीचे आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते mg के बराबर हो जाए रिस्टोरिंग फोर्स, तो यहाँ पर रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा तो इस स्टेट में, इस हालत में, इस केस में जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में अगर ये है तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल है ना? तो जितना इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो रहा है, जितना इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो रहा है, लटका दिया इसको, ये नीचे तरफ ये खींचेगा। जब ये खींचेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। अब ये रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ गया। तो अब इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर सेटअप हो गया। अब ये तनाव में ये रहे, ये इसके अंदर एक टेंशन आ गया। क्या आ गया? टेंशन आ गया। उसी टेंशन को हम कहेंगे स्ट्रेस। क्या कहेंगे? तो स्ट्रेस की डिफिनेशन क्या है? स्ट्रेस की डिफिनेशन ये है
कि रीस्टोर ये कि इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया है ना, पर यूनिट एरिया। ये एरिया क्या है, देखो यहाँ एरिया ये है। अगर हम यहाँ पर वेट लगाए हैं, दे रहे हैं, खींच रहे हैं इसको, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इसका एरिया देखो ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, ठीक। तो जितना इसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स सेटअप हुआ है वो डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन इसका एरिया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेटअप इन दिस बॉडी, डिफॉर्म्ड बॉडी। ये बॉडी डिफॉर्म हो गई ना, खींच गई ना, तो इस डिफॉर्म बॉडी में जो फोर्स सेटअप हुआ पर यूनिट एरिया वही क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक। तो स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया सेटअप इन डिफॉर्म बॉडी, ठीक। तो मान लो अब यहाँ देखो ये इतना है। अब इसके बाद आपने क्या किया, इसको खींच दिया, मान लो ये इतना आ गया, इतना ये डिफॉर्म हो गया, डेल्टा एल क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसकी लेंथ मान लो एल है, ये एम जी है। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, और ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स है। मान लो ये है एम जी कह लें अगर हम, और ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है एफ, ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स एफ, नीचे की तरफ एम जी। अब ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में अगर है बस, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्टार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस होगा ये, ठीक। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, न्यूटन का, ये फोर्स है, ये न्यूटन, ये फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पर -2 और अपॉन मीटर स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर, तो एम एल 1 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और टी पर -2, तो एम एल पर -1 टी पर -2, इसका डायमेंशन हो गया स्ट्रेस का, ठीक। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यहीं से आप शुरू करना, टाइप्स हो गया था ना, हाँ। तो देख लो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के जो टाइप्स होते हैं, ये पहला देखो लॉन्गिट्यूडिनल, थोड़ा सा इसको बना लो तुम लोग, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में दो तरह के, पहला टेंसाइल स्ट्रेस, देखो मान लो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को देखो हम खींच रहे हैं, इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। और इसको कंप्रेस करेंगे अगर, तो भी इसके अंदर स्ट्रेस आएगा ना, तो कंप्रेस करेंगे और स्ट्रेस आएगा तो कंप्रेशनल स्ट्रेस होगा। ये क्या होगा, कंप्रेशनल। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया। उसके बाद दूसरा हाइड्रोस्टैटिक, और तीसरा टेंजेंशियल। और शेयरिंग,
शीयरिंग स्ट्रेस। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस देखो क्या है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, हाइड्रो इज वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। देखो अगर ये मान लो ये पानी है, और ये एक बर्तन है, ये पानी है इसके अंदर, अब इसको मान लो कोई चीज अगर हम इसमें रख दें, ठीक ना, मान लो एक गुब्बारा है फूला हुआ है, उसको हमने पानी में डाल दिया, या जो भी चीज़ हमने पानी में डाले, इसके ऊपर चारों तरफ से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। वही प्रेशर है तो फोर्स है, फोर्स ही इसमें प्रेशर, ठीक। तो ये चारों तरफ से ये क्या करेगा, सिकुड़ेगा, ये हाइड्रोस्टेट। तो इसके अंदर स्ट्रेस आएगा, इसके अंदर क्या होगा, जब इसको पकड़ करके ऐसे चारों तरफ से जब इसको दबाओगे तो ये सिकुड़ेगा, तो इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। या गुब्बारे में जब हवा भरोगे फूलेगा वो, तो उसमें एक स्ट्रेस आएगा, चारों तरफ स्ट्रेस आएगा, उसमें स्ट्रेस आएगा ना, नहीं आएगा। तो ये इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस कहते हैं, ठीक। और टेंजेंशियल स्ट्रेस देखो, ये मान लो, देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस देखो, ये है, ये इसका सरफेस है, आप फोर्स लगाइए इसके सरफेस पर, ऐसे ऐसे पकड़ करके ऐसे फोर्स लगाओ, जब इसको ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये चीज़ अपनी जगह पर रहेगी, और इसका ऊपर वाला सरफेस थोड़ा सा बढ़ के यहाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। मान लो ये है, ठीक, और इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो इस पर ऐसे। ये मान लो ये यहाँ पर फिक्स है, ये यहाँ पर ये नहीं हिलेगा, ये नहीं हिलेगा, और इसके ऐसे इस तरह से जब इसको प्रेस करोगे तो ये, तो इस वाले पार्ट पर, जो ऊपर वाले सरफेस पर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये बढ़ करके ये यहाँ आ जाएगा, ये इतना इंक्रीज कर जाएगा, ये इतना इंक्रीज कर जाएगा, बात समझ में, ये इतना इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ये मान लो ये कापी है, ये देखो ये कापी है, अब यहाँ अगर इसको, अगर ये, अब इसको मान लो हमने दबाया इस तरह से, तो ये पन्ने कुछ आगे निकल गए, ठीक। तो ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर से ये एंगल थीटा है। तो इस तरह का स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाता है, ठीक। और बारी बारी से आप सब चीज़ को पढ़ेंगे इसमें, ठीक। इसके बाद आप लिखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन